नमस्कार दोस्तों, आपका बोन डॉक्टर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज लास्ट एपिसोड है स्केफॉइड फ्रैक्चर्स का। तो आज हम बात करेंगे फ्रैक्चर होने के बाद अगर हड्डी जुड़ती नहीं, जैसे नॉन यूनियन कहते हैं। तो नॉन यूनियन वेस्ट फ्रैक्चर्स में भी होता है और प्रॉक्सिमल पोल फ्रैक्चर्स में भी होता है। एक बार फिर ब्लड सप्लाई समझ लेते हैं बोन की। तो स्केफॉइड की जो ब्लड सप्लाई होती है वो डॉर्सल पाल्मर आर्टरी से आती है 70% और प्रॉक्सिमल पोल को मेनली सप्लाई करती है। और जो वोलर पाल्मर आर्टरी होती है वो सिर्फ 30% ब्लड सप्लाई स्केफॉइड को सप्लाई करती है और वो डिस्टल या दूर वाले पोल में या ट्यूबरोसिटी के एरिया में सप्लाई करती है ब्लड को। तो अगर तो ये बोन है और ब्लड सप्लाई पूरी ऊपर से ही आ रही है, नीचे से कोई ब्लड सप्लाई नहीं आ रही है, तो जब बीच में फ्रैक्चर होता है तो नीचे का हिस्सा उसको ब्लड सप्लाई मिल ही नहीं पाता, इसीलिए ये प्रॉब्लम्स होते हैं। और प्रॉक्सिमल पोल फ्रैक्चर्स अगर आप प्लास्टर में भी रखें 3-4 महीना 30 to 40% केसेस हील नहीं होते, इसीलिए इनको सर्जरी डे 1 से हम रेकमेंड करते हैं। तो कई केसेस वेस्ट फ्रैक्चर के भी अगर 1 मिलीमीटर से कम डिस्प्लेसमेंट है या अनडिस्प्लेस्ड है, कभी कभी नॉन यूनियन में जा सकते हैं इन स्पाइट ऑफ प्लास्टर। तो क्या साइंस देखोगे? पेशेंट को पेन होते रहता है, एक्सरे पे देखेंगे तो फ्रैक्चर लाइन वाइड हो गया या फ्रैक्चर थोड़ा डिस्प्लेस हो गया, फ्रैक्चर के आजू बाजू सिस्ट बनने लगते हैं। या प्रॉक्सिमल पोल फ्रैक्चर्स में अगर आप देखें तो कभी कभी एवास्कुलर नेक्रोसिस के साइंस आते हैं, जैसे फ्रैगमेंटेशन हो गया। तो पहले तो हम वेस्ट फ्रैक्चर्स के बारे में बात करेंगे। वेस्ट फ्रैक्चर्स में जो नॉन यूनियन होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक स्टेबल नॉन यूनियन, जहां बोन अपनी जगह पे ही रहती है और कोलैप्स नहीं होती, और इसी कारण ये स्ट्रट जैसे काम करता है थ्रू आउट और ज़्यादा आर्थराइटिस नहीं होती। कभी कभार थोड़ी आर्थराइटिस टाइलॉइड प्रोसेस के पास होती है। इसमें भी क्या होता है, कभी कभी डॉर्सीफ्लेक्शन रिस्ट्रिक्ट हो जाता है और जहां हम बोन ऊपर रेडियस को टच करती है वहां थोड़ी आर्थराइटिस चेंजेस आ सकती है, पर ये पेशेंट्स को ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। तो दूसरा जो वेस्ट फ्रैक्चर है जो अनस्टेबल है, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे एनिमेशन में, ये आहिस्ते आहिस्ते बोन आगे की तरफ झुक जाती है, इसे हम्पबैक डिफॉर्मिटी कहते हैं, और ये कोलैप्स होने लगती है विद टाइम, जैसे कि आप ये फोटो में भी देख सकते हो। तो इसको करेक्ट करना चाहिए, इसको फिर हम सीधा करते हैं। जब हम सीधा करते हैं तो यहाँ गैप हो जाती है जिसमें बोन ग्राफ्ट डालना पड़ता है। तो पहले हम के वायर डालते हैं, पोजीशन एक्सेप्ट करते हैं, चारों व्यूज एक्सरे की देखते हैं, वायर सेंटर होनी चाहिए, फिर बोन ग्राफ्ट डालते हैं और फिर हेडलेस स्क्रू विद वेरिएबल पिच डाल देते हैं। इसको भी यूनियन के लिए सीटी स्कैन करके देखना पड़ता है, कब यूनियन हो, फिर ही हम प्लास्टर निकालते हैं। तो अगर ये अनस्टेबल फ्रैक्चर जो है इसको ट्रीट नहीं किया तो रिस्ट में जाके इंस्टेबिलिटी आ जाती है, जिसे कहते हैं स्नैक या स्लैक रिस्ट। ये हमारी परव्यू के बाहर है, बहुत स्पेशलाइज्ड टॉपिक है, ये आपके डॉक्टर डिस्क्राइब करेंगे अगर आप इस स्टेज पे पहुंचे तो। हम सिर्फ बेसिक्स कवर कर रहे हैं। तो अगर ये अनट्रीटेड रहा फ्रैक्चर झुक के तो इंस्टेबिलिटीज आती है, आर्थराइटिस आता है और पेनफुल हो सकता है रिस्ट जॉइंट। तो इसे ट्रीट करना आवश्यक है, जैसे ही आप देखें। तो आप एमआरआई कर सकते हो देखने को ब्लड सप्लाई प्रॉक्सिमल पोल की बिफोर यू स्टार्ट द सर्जरी, एंड सीटी स्कैन आप कर सकते हो प्लान करने को कि डिफॉर्मिटी कितनी है, स्क्रू कौन से साइज का यूज होगा, और डिफॉर्मिटी करेक्ट करने के बाद बोन ग्राफ्ट किस साइज का यूज होगा। तो अब चलते हैं प्रॉक्सिमल पोल नॉन यूनियंस पे। प्रॉक्सिमल पोल नॉन यूनियंस जो होते हैं उसमें हड्डी झुकती वगैरह नहीं है, जगह पे रहती है, और थोड़ी बहुत आर्थराइटिस हो सकती है और डॉर्सीफ्लेक्शन में तकलीफ होती है। सेम एमआरआई कर सकते हो देखने को वैस्कुलैरिटी, और फिर डॉर्सल अप्रोच से विदाउट डिस्टर्बिंग द कैप्सूल या ब्लड सप्लाई के वायर सेंटर में डाल के मेक श्योर इट इज इन द सेंटर, और हेडलेस स्क्रू आप डाल सकते हो। इसमें बोन ग्राफ्टिंग की भी जरूरत अक्सर नहीं लगती। तो ये हो गए नॉन यूनियंस। आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करिए अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो। थैंक यू।